दोस्तों, 2025 की जुलाई चल रही है और आज से 100 साल पहले यानी कि 1925 की जुलाई में एक व्यक्ति जन्म लेता है जो धीरे धीरे हमारी फिल्म इंडस्ट्री पे छा जाता है। और छाने के साथ ही वो केवल फिल्में ही नहीं बनाता, अभिनय ही नहीं करता, जो भी करता है वो क्लासिक करता है। ये शख्स थे गुरुदत्त साहब, जिनका वास्तविक नाम था बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। 9 जुलाई 1925 को बेंगलोर में जन्मे थे और 10 अक्टूबर 1964 को बंबई में इनका निधन हुआ था। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता थे, निर्देशक थे और फिल्म निर्माता भी थे। उन्होंने 1950वें और 1960 के दशक में कई उत्कृष्ट फिल्में बनाई, जैसे प्यासा, कागज के फूल, साहबी भी गुलाम और चौधरी का चांद। विशेष रूप से प्यासा और कागज के फूल को टाइम पत्रिका के 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में शामिल किया गया है। और साइट एंड साउंड आलोचकों और निर्देशकों के सर्वेक्षण द्वारा दत्त साहब को खुद भी सबसे बड़े फिल्म निर्देशकों की सूची में शामिल किया गया है। उन्हें कभी कभी भारत का आर्सन वेल्स भी कहा जाता है। 2010 में उनका नाम CNN के सर्वश्रेष्ठ 25 एशियाई अभिनेताओं की सूची में भी शामिल किया गया है। गुरुदत्त 1950 के दशक के लोकप्रिय सिनेमा के प्रसंग में काव्यात्मक और कलात्मक फिल्मों के व्यावसायिक चरण को विकसित करने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी फिल्मों को जर्मनी, फ्रांस और जापान में अभी भी प्रकाशित करने के लिए सराहा जाता है। जब गुरुदत्त 16 वर्ष के थे, उन्होंने 1941 में पूरे 5 साल के लिए 75 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति पर अल्मोड़ा जाकर नृत्य, नाटक और संगीत की शिक्षा देनी शुरू करी थी। 1944 में जब द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उदय शंकर इंडिया कल्चर सेंटर बंद हो गया, तो गुरुदत्त वापस अपने घर लौट आए। ये उदय शंकर जो थे, ये रविशंकर के भाई थे और ये अपनी एकेडमी चलाते थे। गुरुदत्त ने पहले कुछ समय कलकत्ता में रहकर और लीवर ब्रदर्स फैक्ट्री में टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में नौकरी करी, लेकिन जल्दी उन्होंने वहां से इस्तीफा देकर 1944 में अपने माता पिता के पास ये बम्बई आ गए और 44 में ही उन्हें पुणे की प्रभात फिल्म कंपनी में अपनी पसंद का काम मिल गया, यानी कि डांस डायरेक्टर का है। जी हाँ, वो पहले डांस डायरेक्टर थे। वहीं गुरुदत्त की मुलाकात रहमान और देवानंद से हुई, जो अंत तक चली। उसी दौरान एक दिलचस्प वाक्य ये हुआ कि गुरुदत्त अपने कपड़े जिस लॉन्ड्री में धुलवाते थे और वहीं पर देवानंद साहब भी धुलवाते थे। उन दिनों देवानंद जो है प्रभात की एक फिल्म थी हम एक हैं के हीरो थे और जो गुरुदत्त थे वो उसके डांस डायरेक्टर थे, लेकिन दोनों की उम्र एक सी थी, कदकाठी भी तकरीबन एक सी थी। तो एक दिन जब गुरुदत्त देव साहब लॉन्ड्री पहुंचे तो उन्हें अपनी अच्छी वाली शर्ट नहीं मिली वहां पर, और तो उसके बदले में वो एक साधारण सी शर्ट ले आए। शूटिंग में देर हो रही थी और देव साहब ने वही शर्ट पहनी और शूटिंग पर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक साहब उन जैसी शर्ट बिल्कुल पहने हुए वहां खड़े हुए हैं। तो जब उनके करीब गए तो उन्होंने कहा तो मेरी ही शर्ट है, उन्हीं की पहनी हुई शर्ट। तो उन्होंने पूछा भाई ये किसकी शर्ट है और कहाँ से ली है, तो पता लगा कि जब गुरुदत्त साहब है और गुरुदत्त साहब से जब पूछा गया कि शर्ट आपने कहाँ से ली है, तो उन्होंने कहा मेरी शर्ट उस लॉन्ड्री में मिली नहीं, मुझे ये शर्ट अच्छी लगी तो मैं उठा लाया। तो उनकी जो बेबाकी थी, उनकी जो साफ गोई थी, ये देव साहब को बहुत अच्छी लगी। और देव साहब को जब उन्होंने कहा कि अगर आपकी शर्ट है तो आप अभी भी ले सकते हैं, तो इस बात पे वो देव साहब और फिदा हो गए और गुरु को गले लगाया तो बोले कि दोस्त, मैं फिल्म कंपनी में जब भी बनाऊंगा तो पहली फिल्म का डायरेक्शन मैं आप ही से करवाऊंगा। गुरु ने भी झूठे वादा किया कि मैं जब भी पहली फिल्म प्रोड्यूस करूंगा और डायरेक्ट करूंगा तो मेरे हीरो तुम होगे। बात आई गई हो गई, लेकिन दोनों में दोस्ती मजबूत हो गई। कई बरस गुजर गए, देवानंद की गाड़ी बढ़िया चल रही थी, जबकि गुरु के दिन गर्दिश में थे। वो अमिया चक्रवर्ती और ज्ञान मुखर्जी के सहायक हुआ करते थे। देव जो है, आनंद जो है, नवकेतन की नींव रख चुके थे और उन्होंने गुरुदत्त से जो वायदा किया था उसकी याद आई। उन्होंने गुरु को बाजी फिल्म जो 1951 में बनी थी उसका डायरेक्शन सौंप दिया। इसके हीरो खुद देव थे। हिंदी सिनेमा में अर्बन क्राइम थ्रिलर की शुरुआत इसी की मानी हो जाती है। बाजी की कामयाबी के बाद नवकेतन की अगली फिल्म जाल भी गुरुदत्त ने ही डायरेक्ट की। इधर कुछ साल बाद गुरुदत्त ने अपना प्रोडक्शन हाउस स्थापित किया। उन दिनों वो CID जो 1955 में आई थी ये बना रहे थे और उन्होंने देव से किया वादा याद आ गया कि तो उन्होंने जब डायरेक्शन का कमांड जो है विश्वसनीय सहायक राज खोसला को सौंपा। इसकी बेमिसाल कामयाबी इतिहास है। देवानंद से उलट गुरु हर समय साथ में रहा करते थे। गुरुदत्त कहा करते थे मेरे पास दौलत है, शौहरत मेरे कदम चूमती है, कहने को सब कुछ है, मगर फिर भी लगता है कि मैं खाली हूँ। देवानंद अक्सर गुरुदत्त से कहते थे कि क्यों बनाते हो दुखांत फिल्में। गुरुदत्त ने आत्महत्या का भी प्रयास किया, लेकिन तब तक मौत और जिंदगी के बीच में देवानंद आ गए।
गुरुदत्त की याद में आयोजित एक जलसे में गुरुदत्त की मां ने कहा था कि मैंने उसे जन्म जरूर दिया है, लेकिन इसको जिंदगी जो है वो देवानंद ने दी है। आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55, कागज के फूल, चौदहवीं का चांद, साहब बीबी और गुलाम जैसी यादगार फिल्में देने वाले गुरुदत्त की प्यासा को टाइम मैगजीन ने सदी की 100 फिल्मों में गिना है। गुरु जो हैं घरेलू हालात के कारण स्लीप डिसऑर्डर के शिकार रहे थे। इसी के चलते उन्होंने एक दिन दवाइयों का हैवी डोज ले लिया और 10 अक्टूबर 1964 को 39 साल की छोटी उम्र में ही उनकी मौत हो गई। और फिल्म इंडस्ट्री से एक बहुत ही काबिल और अच्छी पर्सनैलिटी को हमने खो दिया। और नहीं तो हमें आज भी उनकी जो साहब बीबी गुलाम, प्यासा और कागज के फूल जो समय से पहले की फिल्में हैं, वैसी फिल्में हमें कुछ और भी मिलती। और उनकी फिल्मों में जो डायरेक्शन वो जो दिया करते थे, और अबरार अलवी भी उनके साथ हुआ करते थे, और इसके साथ साथ जो उनके छायाकार होते थे वी.के. मूर्ति साहब, इन तीनों का जो अद्भुत संगम था और देवानंद साहब का और उनकी जो मित्रता थी, ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री की एक यादगार पहल है, हमारे दिलों में बसी हुई है। तो हम लोग जुलाई 2025 में गुरुदत्त साहब के जन्म के 100 साल मना रहे हैं। मैं गुरुदत्त के बारे में आपको और भी बहुत सारी कहानी बताऊंगा किसी अगले एपिसोड में।